आज के सेशन में ना एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, टॉपर कैसे लिखता है कि बाकियों से उसका काफ़ी बेहतरीन नंबर आ जाता है, हर एक पॉइंट पर सीखेंगे। कैसे आपको जाना है एग्ज़ाम में, कौन सा पेन का इस्तेमाल करना है, कौन क्वेश्चन का अटेम्प्ट फर्स्ट लेंगे, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो उसको क्या करना है, ये सारे चीज़ के बारे में बारीकी से भी जानेंगे। राइट, देखो बच्चे, सबसे पहले ना पेन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है पेन। तो आपको दो पेन का इस्तेमाल करना है, एक ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है और एक ब्लू। अब समझिएगा ध्यान से, अब कौन सा पेन का इस्तेमाल करना है। बहुत सारा स्टूडेंट को देखते हैं ना कि एग्ज़ाम आ गया, पेन देख लिया और नया कलम 5-6 को खरीद लिया, वही लेके चल गया अंदर। नहीं, मेरा मानना है कि इससे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। सबसे पहला काम क्या करना है, आप साल भर पढ़े हो तो आपको तो अनुभव होगा कि कौन सा पेन पे आपका हाथ अच्छा बैठ रहा है। देखना, कोई पेन जरूर ऐसा होगा जिस पे आप लिखते होंगे तो थोड़ा आपको अंदर से अच्छा फील आता होगा। राइट, और उस पेन पर आपका हाथ बैठा हुआ होगा, तो उस पेन को 2-4 खरीद लेना है। ब्लैक ब्लू, ब्लैक का इस्तेमाल बहुत कम होगा, ब्लू का 2-4 खरीदना है, ब्लैक का 2 भी चलेगा। और उसको ना कुछ लिख लेना पहले, 5-10 पन्ना नहीं तो घसर उसर के उसका जो बॉल है ना उसको थोड़ा सही कर लेना। क्योंकि देखना, जब पेन न्यू रहता है ना, जब उसको लिखोगे तो स्मूथ नहीं लिखाएगा। राइट, थोड़ा थोड़ा डिस्टर्ब होता है न्यू पेन, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, उसको कुछ लिख करके थोड़ा सा हल्का हल्का सबका मतलब इंक जियान करना है, या आप उसको भी प्रैक्टिस भी कर सकते हो, या कॉपी में घसर के एक्स्ट्रा थोड़ा उसको अच्छा कर लेना है बॉल को। राइट, जो पेन अच्छा लगे, जैसे हमको बहुत अच्छा लगता था लिंगलाइजर, हाँ, तो हम इसी पेन का इस्तेमाल करते हैं। हम जब कोई भी एग्जाम देते हैं तो लिंगलाइजर का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप दो पेन, एक ब्लैक और एक ब्लू, लेकिन एग्जाम में लेके जाना है 1-2 एक्स्ट्रा, क्योंकि मान के चलिए कि फेल हो गया, बात समझ रहे हैं, तो 1-2 पेन एक्स्ट्रा वहां लेकर के जाएंगे। अब मान के चलिए 2 ब्लू 2 ब्लैक आपको एग्जाम में लेके जाना है। उम्मीद है कि यही 4 गो आपका एग्जाम निपटा देगा। बात को समझ रहे हैं, पेन का बारे में क्लियर हो गया। उसके बाद क्या करना है बच्चे, ध्यान से देखिएगा, जब आपको कॉपी मिलेगा ना, बढ़िया से ऊपर वाला फ्रंट पेज में अपना नाम, रोल नंबर, दिस दैट जो भी है वो तो मास्टर भरवाएगा वहाँ पे, नहीं तो उसका हम प्रॉपर अलग बताएंगे कि क्या करना है आपको। लेकिन नोटिस करना ध्यान से, इधर लाई देखो पेन कॉपी, हाँ, जैसे ये देखिएगा बाबू, पहला पेज में ना आपका नाम, रोल नंबर वगैरह बहुत सारा भरना रहता है। राइट, उसके बाद ध्यान से देखना, ये जो बैक वाला पेज है, ये वाला पेज में आपको नहीं लिखना है। ध्यान से समझिएगा, इधर नाम रोल नंबर लिखाएगा, इधर वाला पेज खाली रहता है। बहुत स्टूडेंट जैसे हम डायरेक्ट यहीं से बनाना शुरू कर दिए थे, लेकिन नहीं, ये वाला पेज आपको क्या करना है, छोड़ देना है। शुरू करना है हम लोगों को यहां से। अब समझिए, अब यहां से भी शुरू करना है तो क्या करना है, देखिए इधर आप देख रहे हैं चौथाई, इधर चौथाई ये नहीं ना छोड़ा हुआ है, नहीं, एग्जाम में छोड़ना है। समझिए, इधर से भी चौथाई छोड़ देना है, इधर से भी हल्का सा चौथाई क्या करना है, छोड़ देना है। एक साइड तो जैसे इधर लिखा हुआ है, लाइन मारा हुआ है, एग्जाम में कॉपी जो मिलेगा उसमें लाइन मारा हुआ रहेगा। लेकिन अगर माना कि नहीं मारा हुआ रहेगा, ऐसे 100% मारा हुआ रहता है, एक साइड इधर देखो, इधर इधर लाइन नहीं ना मारा हुआ है, इधर लाइन नहीं ना मारा हुआ है। आप चाहें तो यहाँ से इसको ऐसे लाइन कर सकते हैं, क्योंकि स्केल तो लेके जाओगे ही। अब पेन आपको रहेगा, आपको बस बीच में लिखना है। पहले बताओ, इतना समझ में आ रहा है? मैं जो बता रहा हूँ सारा बात क्लियर हो रहा है? तो इधर भी छोड़ना है, इधर भी छोड़ना है, आपको कहाँ लिखना है, बीच में। अब उसके बाद समझिएगा ध्यान से, खंड बाई खंड रहता है बच्चे। जैसे साइंस में रहेगा तो खंड अ ख ब ऐसे करके दिया हुआ रहेगा। तो मान के चले कि हम खंड ए का बना रहे हैं, अ का बना रहे हैं, तो ऊपर बढ़िया से लिख देंगे खंड, जो भी रहेगा आप यहां पर लिख देना। राइट, ये ब्लैक पेन से लिखोगे। कौन पेन से? अब मेरे को मान के चलो स्टार्टिंग का 20 क्वेश्चन है और 20 में जवाब देना है कितने का, 10 का। यहां पर हम ब्लैक पेन से एकदम बीच में कॉपी का, इधर चौथाई छोड़ा हुआ है, इधर चौथाई छोड़ा हुआ है, बीच में यहां हम लोग लिख देंगे 1 नंबर प्रश्न का जवाब देना है, तो यहां पर लिख देंगे प्रश्न संख्या 1। बहुत बच्चे देखते हैं यहां पे ऐसे ऐसे पेन से हाईलाइट कर देता है, नहीं करिए। आप जब ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर ही लिए तो हाईलाइट करने का क्या जरूरी है?
ये हो गया आपका प्रश्न संख्या कितना 1। ये काम करोगे कथी से, ये घेरना मत, लिख देना ऐसे, प्रश्न संख्या कितना 1। ब्लैक पेन से लिख दिए, इसका आंसर आप यहां ब्लू से लिख दोगे। समझिएगा, प्रश्न संख्या 1 पूरा कंप्लीट हो गया। एक और बात इसमें ऐड कर लीजिए, जो डेफिनेशन लगे कि सर ने पढ़ाया है वो डेफिनेशन थोड़ा छोटा पड़ रहा है, ध्यान से सुनना। जो डेफिनेशन लगे कि सर पढ़ाए, जैसे प्रतिरोध का डेफिनेशन में बहुत छोटा पढ़ाया हूं, धारा में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं, नहीं, इसको मैं और ऐड करना होगा, इसको मैं और थोड़ा सा अपना मन से कुछ भी ऐड कर दीजिए। जैसे किसी चालक में धारा प्रवाहित होता है तो उस धारा में जो रुकावट डालता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। थोड़ा सा लंबा हो गया, थोड़ा सा लंबा हुआ, नीचे से और भी लग रहा है कि नहीं और भी छोटा पड़ रहा है, तो नीचे से लिख देंगे, इसे कौन अक्षर द्वारा, आर द्वारा सूचित करते हैं। उसके नीचे से क्या लिखेंगे, संकेत लिख देंगे, ऐसे तीर का निशान, ऐसे ही ना होता प्रतिरोध, इधर हमारा हो गया ए और ये वाला कॉर्नर बी। और भी अगर आपको मन आ रहा है कि इसका ऐसे मात्रा क्या होता है ओम। अगर लगे डेफिनेशन कम है तो उसके बारे में जितने भी आपको जानकारी है वो जानकारी नीचे दे देंगे, राइट। समझिए, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, खत्म कीजिए कहानी। उसके बाद 2 लाइन का गैप छोड़ देना है। अगर आपको लगे कि कॉपी कम पड़ जाएगा तो 1 लाइन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन 2 लाइन का गैप छोड़ना। अगर आप सुंदर से लिखोगे ना तो आराम से 2-2 लाइन छोड़ के भी आपको पूरा हो जाएगा, कॉपी नहीं कमेगा। बस मैथ में थोड़ा ध्यान रखना, ये बात आप समझे यहां तक। अब हमको मान के चलिए कि सीधे हमको बनाना है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न संख्या कितना 5, तो लिख देंगे प्रश्न संख्या कितना 5 लिख देंगे, यहां पर आंसर लिख देंगे ब्लैक से, प्रश्न संख्या 5 और नीचे आंसर लिखेंगे, राइट। एक और बात साइंस में ध्यान रखिएगा, जैसे मान के चलिए एग्जाम में पूछ दिया संयोजन अभिक्रिया क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया अगर लिखना है, जैसे वो हेडिंग हो गया, संयोजन अभिक्रिया क्या हो गया, हेडिंग हो गया, तो संयोजन अभिक्रिया भी हम ब्लैक से लिखेंगे। संयोजन अभिक्रिया कथी से लिखेंगे, ब्लैक से लिखेंगे। अब इसका डेफिनेशन जैसे फेयर में हम लोग करते हैं, इसका डेफिनेशन कथी से लिखेंगे, ब्लू से। 1 मिनट, जब भी आप संयोजन अभिक्रिया लिखोगे तो नीचे ध्यान देना, केमिस्ट्री में अक्सर जरूर इक्वेशन लिखना, जिसको आप रिएक्शन कहते हो। क्या आप कहते हो, रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया क्या है, जिसमें 2 पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, तो आप जरूर एक इक्वेशन जो आपको सबसे छोटा लगे, जो आपका मन में याद रहे, आप नीचे से लिख लेना। जैसे मान के चलो Na+Cl, इससे तो आसान कुछ नहीं होता है, NaCl, ये भी हमारा कौन अभिक्रिया है बच्चे, ये ब्लैक से लिखना इक्वेशन। ये जो नीचे इक्वेशन लिखोगे कौन चीज से, ब्लैक से लिखोगे। बात समझ में आ रहा है, मैं जितना बात बता रहा हूं समझ में आ रहा है। अब मान के चलिए कि सीधे हमें बनाना है 15 नंबर क्वेश्चन या 25 नंबर क्वेश्चन बनाना है। 25 नंबर क्वेश्चन खंड ब का है, दूसरा खंड का है, वहां रहेगा पार्ट बाय पार्ट। खंड ब का है तो 25 नंबर लिखेंगे यहां पर, प्रश्न संख्या 25। उससे पहले यहां पे खंड जरूर शो कर देंगे कि ये 25 नंबर क्वेश्चन जो है किस खंड का है। बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं एसएसटी में। मैथ उथ में तो सब समझ में आ ही रहा है, मैथ में तो कुछ नंबर कटने का कोई चांस ही नहीं है। बस तनी साफ साफ लिखिएगा, हैंडराइटिंग से कोई मतलब नहीं है, बस आपको क्या करना है, साफ साफ लिखना है। एसएसटी और हिंदी का बात हम थोड़ा सा कर ले बच्चे, एसएसटी और कथी, हिंदी। इधर समझिएगा, जैसे हिंदी में बहुआ रे निबंध लिखना है, क्या लिखना है, निबंध लिखना है, तो समझिए ध्यान से, पॉइंट बाय पॉइंट, जैसे भूमिका और 3-3, 4-4 पॉइंट होता है ना, उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट लिखना। जैसे मान के चलो भूमिका लिख लिए, उसके बाद और उसके बारे में कुछ लिखना है तो 1 लाइन गैप कर देंगे, फिर नीचे लिखेंगे। और जब क्वेश्चन चेंज करेंगे तो कई लाइन का गैप दीजिएगा, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। ये ना कि एक केदा पूरा शुरू कर लिए अंतिम कर देंगे पूरा एकदम कहानी की तरह, नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट। एसएसटी में भी वही काम करना है, हर एक चीज को पॉइंट बाय पॉइंट शो करना है। जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, वर्ण संरक्षण का उपाय बताएं, इसको से ये कर कैसे उत्पन्न होता है, इसको से बचाव का भी उपाय बताएं, 4-5 पॉइंट रहता है। तो आप पॉइंट बाय पॉइंट अगर लिखोगे तो आपको मार्क्स कटने की संभावना क्या होती है, कम होती है। ब्लैक ब्लू का इस्तेमाल करना है, दोनों तरफ क्या करना है,
चौथाई छोड़ना है, जो क्वेश्चन आएगा अटेम्प्ट पहले उसको लेंगे। आखिरी बात, अगर मान के चलिए कि हमें टोटल 10 क्वेश्चन बनाने हैं, कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बनाने हैं, 9 क्वेश्चन हमको एडजेक्ट आता है, एक क्वेश्चन हमारा छूट रहा है, एक क्वेश्चन क्या हो रहा है, छूट रहा है। याद रखिएगा पूरा का पूरा अटेम्प्ट लेंगे, गलती ले चाहे सही ले। इन 9 क्वेश्चन में तो तुमको 18 नंबर फिक्स मिलेगा ही मिलेगा, 18 नंबर आपको फिक्स मिलेगा ही मिलेगा। अब बच गया एक क्वेश्चन, इसको हम भगवान भरोसे छोड़ देंगे। जो क्वेश्चन आएगा हल्का भी उसके बारे में हमको पता है, अच्छा से एकदम टॉप क्लास का हैंड राइटिंग में हम लास्ट वाला क्वेश्चन का भी अच्छा हैंड राइटिंग में जवाब देंगे। आप मेरा विश्वास कीजिए 60, 70, 80% चांस है कि ये जो आप गलती लिख के आए हैं एकरो पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर मान के चलिए कि आपका नसीब उसीब पूरा खराब हुआ, ऐसा मिल गया कि A to Z वर्ड बाई वर्ड पढ़ के अगर चेक करेगा, तब वहां पर मान के चलिए तैयो एक आधा नंबर तई देबे करेगा। हो गया? अब समझिए ध्यान से। आखिरी बात, जैसे बायोलॉजी में आपको डायग्राम वगैरह फोटो वोटो बनाना पड़ेगा। फोटो को बोला गया है आपको पेंसिल से बनाने के लिए। कथी से बनाने के लिए? पेंसिल से। उसके बाद फोटो में बहुत सारा रहता है, दर्शाइए इसको, दर्शाइए कॉर्निया कहाँ है, रेटिना किसको कहते हैं, पुतली किसको कहते हैं। बात समझ रहे हैं? जितना आपको आ रहा है, जितना आपको आ रहा है ब्लैक पेन से, क्योंकि पेंसिल से ना फोटो बनाइए, पेंसिल से लिखिएगा ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखाएगा, जहां तक मेरा अनुमान है। तो आप ब्लैक पेन से उसको तीर का निशान मार करके बाहर फोटो से ले जाइए और वहां पर उसके बारे में लिख दीजिए। जितना आपको आ रहा है उतना ही। एक और बात, एनसीईआरटी किताब नहीं है तो हम आपको गूगल से किताब मिल जाता है। ज़्यादा कोशिश करिए कि एनसीईआरटी में जो फोटो दिया हुआ है, जैसे नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, मस्तिष्क, श्वसन तंत्र, ये सब चीज़ फोटो ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में है। तो एनसीईआरटी बुक वाला फोटो बनाने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। थोड़ा कठिन है, लेकिन मेरा बात मानिए, एगो डायग्राम आपका 5 नंबर का कन्फर्म आएगा, कन्फर्म बायोलॉजी में। और फोटो अगर आप थोड़ा अच्छा बना लेते हैं तो आपको 5 का 5 उसमें आपको प्राप्त हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? हाँ, कुल मिलाकर के इतना ही हमको बताना था आज के सेशन में। अगर इसके अलावा भी आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम है तभी हम वीडियो कट कर रहे हैं, आप ऑफलाइन में पूछ सकते हैं। काट दीजिए भाई।